सत्य को सुनना, सत्य को समझना, पचाना बहुत कठिन है। सत्य लेकिन सुनने का अभ्यास डालना चाहिए, बोलने का अभ्यास डालना चाहिए। जरूर 2 मिनट बुरा लगेगा, लेकिन आपके चापलूसी और चाटुकारिता से सत्य ज्यादा अच्छा है। एक आदमी बढ़िया मक्खन लगा के बोल रहा है, बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, आपसे अच्छा कोई नहीं, झूठे ही। और पीछे क्या कर रहा है? पैर घसीटने वाला काम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम, पीछे क्या करता है? कार्य को नष्ट करता है, कार्य बिगाड़ता है। और प्रत्यक्ष प्रियवादी, प्रियवादी प्रिय बोलने वाला है सामने, मीठा मीठा। वर्जयेत् तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। ऐसे मित्र को, दोस्त को, सखा संबंधी को कैसे छोड़ देना चाहिए? जैसे जहर का घड़ा है, उसके मुख पे थोड़ा सा मक्खन, दूध इत्यादि लगा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन दूध लगा दिया गया है, दूध मतलब दूध लगा दिया गया, सुंदर ऊपर से भर दिया गया, जिससे पता न चले कि जहर है। वो तो तब पता चलता है जब पी लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे विष से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध थोड़ा होने के बावजूद उसका त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार ऐसे छली कपटी लोगों को त्याग देना चाहिए। नहीं, आपका कल्याण नहीं होगा, बाहर की दुनिया में भी और ये जो अंतर दुनिया चल रही है, अंदर हृदय मन मस्तिष्क, इसमें भी यही बात है। ये मन बुद्धि बुरी सोच वाली है, अच्छा लग रहा है उसको करा रही है, तो इसको भी उसी प्रकार छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है अच्छा, अंदर जहर भरा हुआ है, फिर आप गर्त में जाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और धर्म का कार्य करें। जो करना चाहिए वो करें, जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए वो सुने। अब सुबह शाम भगवान का आरती पूजा लगाना चाहिए, तो आजकल के बच्चे लोग ये सब क्या करते हैं? अपना गंदे गानों को सुन रहे हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे संध्या हो, कुछ भी हो। उनको तो बस वही गंदी चीज, वो भी प्रेम नहीं, वासनात्मक गीत। प्रेम कहाँ है? अगर प्रेम है तो आप पुस्तकों से क्यों नहीं प्रेम करते? माता पिता से क्यों नहीं प्रेम करते? अरे जब विवाह हो जाएगा तो खूब प्रेम करना पत्नी से, पति से। अभी उम्र है पढ़ने की, शिक्षा की, ज्ञानार्जन की, तपस्या की, सत्कर्म करने की। कहाँ भटक रहे हो? कहाँ जा रहे हो? विचार करो कि जब अभी से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा आचरण, तो भविष्य में क्या करोगे? न तो पढ़ पाओगे, न किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच पाओगे, पद प्रतिष्ठा में, न कोई अच्छी नौकरी कर पाओगे। तो लास्ट में क्या होगा? दुर्दशा, केवल रोगे जिंदगी भर, पछताओगे। लेकिन तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते चेतो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। काबर साजब कृषि सुखाने, काबर साजब कृषि सुखाने। समय चुके पुनि का पछताने, समय पड़े पुनि का पछताने। समय चूके पुनि का पछताने। समय चूके पुनि का पछताने। सबका समय बनाया है ऋषियों ने, इसीलिए कि आपका जो विद्या स्टडी टाइम है, पढ़ने का अध्ययन काल है, उसमें क्या करें? आप संयमित जीवन व्यतीत करें। बालिका हैं तो बालकों की तरफ न दौड़िए,
युवक हैं तो युवती की तरफ मत बढ़िए, अपने मार्ग पे चलिए। आपका काम क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़िए। आपकी प्रेमी कौन है, प्रेमिका कौन है? पुस्तक। ये स्कॉलर गेट्स प्लेजर इन रीडिंग बुक्स, दे कंसोल हिम इन ट्रबल। एक विद्वान को किसमें आनंद प्राप्त होता है? पुस्तकों को पढ़ने में। वे उसकी वास्तविक, दे आर हिज रियल फ्रेंड्स, वे पुस्तकें उसकी वास्तविक मित्र हैं, प्रेमिका हैं, वे ही प्रेमी हैं। आप निश्चित बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया? प्रथमे नार्जिता विद्या। 25 वर्ष की जो आयु पढ़ने की मिली, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ की समय दी गई भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, माता पिता के द्वारा, उसको आपने खा लिया, लीप दिया, पोत के बराबर कर दिया। उस काल में अध्ययन करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कलाओं को सीखना चाहिए। तो हमने क्या किया? युवक है तो युवती के पीछे, युवती है तो युवक के पीछे हो, बस गंदे गाने देखना है, गंदी फिल्में देखना है, ये इनकी पढ़ाई चलती है। पुस्तक माता पिता देख रहे हैं तो बढ़िया जो है खुली है सीरीज, और उसमें क्या रखा क्या हुआ है पता लगी, उपन्यास पढ़ रहे हैं कोई बेमतलब की। और अब तो लेटर का भी जमाना गया, तब तो मोबाइल से मैसेज व्हाट्सएप चल रहा है, हाँ चैट चल रहे हैं फेसबुक से। ये पढ़ाई है, बाहरी दुर्दशा। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं किया। जब विवाह करने का समय था उसके पहले विवाह कर लिए, बिगड़ गए, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। शादी के पहले जो शादी के बाद होना चाहिए वो शादी के पहले ही। ये है अभद्रता, नीचता। आपके बालक संस्कारी कहाँ से होंगे? आप संस्कारवान कहाँ होंगे? जब आप खुद ही कुसंस्कारी हैं, नीच होंगे, तो आपके बालक संस्कारी होंगे। ध्रुव प्रहलाद आएगा, आपके घर ध्रुव प्रहलाद आएगा, धुंधकारी आएगा, 4 लात रोज देगा सुबह सुबह, यही नाश्ता। तो कुसंस्कार जब होगा तो यही होता। प्रथमे नार्जिता विद्या, जब आप सुरुचि से प्रेम करेंगे, सुनीति से प्रेम नहीं करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। तो जब आप अपने स्टडी काल को, टाइम को बर्बाद कर देंगे तो द्वितीय नार्जितम धनम, तो द्वितीय अवस्था में कहाँ धन अर्जित कर पाएंगे? तो फिर जब युवावस्था उम्र पे जब विवाह होना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए, धन अर्जन करना चाहिए, तब उसमें किसी लायक हुआ ही नहीं, बिगड़े लोग, कोई मतलब के नहीं, बस धोबी का कुत्ता न घर का, आगे तो आप ही बोल दो, न घाट का। तो इधर के हुए ना उधर के, न ब्रह्मचारी रह पाए न शादीशुदा, खिचड़ी हो गई जिंदगी। अब जब शादीशुदा का नंबर आया तो किसी काम के नहीं, बुढ़े हो रहे, अब काम भी कहाँ कर पाए, तो धन भी नहीं अर्जित कर पाए। विद्या पहला अवस्था बिगाड़ दिया तो दूसरा अपने आप बिगड़ गया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, फिर जो 50 से 75 वर्ष तक खूब दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करवाना, ये सब कहाँ कर पाओगे जब धन ही अर्जन नहीं किए? और जब विद्या नहीं तो धन कहाँ, और जब धन नहीं तो फिर दान कहाँ से करोगे, पुण्य कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? और फिर चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथपन बुढ़ापे में क्या करोगे? बस सर पकड़ के रो पछताओ, और कुछ नहीं कर पाओगे। यह है सुरुचि से प्रेम करने का परिणाम। केवल रटने से नहीं होगा, जानने से नहीं, उसको मानो तब कल्याण होगा। खूब शादी विवाह करिए, अच्छे से रहिए, मर्यादित रहिए, लेकिन अपना जो समय है उसको बर्बाद मत करिए। मान लो आप नहीं पढ़ना चाहते, मन नहीं लग रहा, तो आप उस अवस्था को स्टडी टाइम ही मानिए। आप उस समय कोई कला सीखिए, कोई गुण सीखिए, कोई हुनर, ऐसी चीज सीखिए कि आप आराम से जिंदगी जी सके। समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। ये भगवान ने सबको दिया है बुद्धि, अच्छा सब कुछ करने के लिए अवसर प्रदान किया है। कोई कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है,
लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी अवस्था जो समय मिला है उसको दुरुपयोग कर डाले, कहते हैं भाग्य में लिखा नहीं है, हम दरिद्र ही हैं। तो बताओ, दरिद्र नहीं रहोगे तो क्या होगा? जब तुमने अपनी समय को बिगाड़ दिया, सुरुचि से प्रेम, जो अच्छा लगेगा वही करोगे, तो जाओ रो। फिर भगवान कहेगा जो मुझे अच्छा लग रहा है अब मैं कर रहा हूं, जो तुमको अच्छा लगा तुमने किया। भगवान बोला चलो अब समय बोलेगा, चिंता मत करो, अब मेरी बारी है, जो मुझे अच्छा लगेगा अब मैं करूंगा। तो इसीलिए प्रेम किससे करना चाहिए? सुनीति से। जो अच्छा लगे वो नहीं, जो अच्छा हो, जो अच्छा हो।